लास्टली जो आपको होमवर्क मैंने दिया था वो था एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5, बट साथ में मैंने ये भी कहा था डॉक्टर, साथ में मैंने ये भी कहा था कि आप ज्यादा करो और अच्छी बात होगी ताकि हम थोड़ा स्पीडली अपना काम कर सकेंगे और जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी वो सॉल्व कर दी जाएगी। ओके, तो क्या एग्जाम्पल नंबर 4 आपने कर लिया है? एग्जाम्पल नंबर 4 क्या आपने कर लिया है? रिप्लाई मी फास्ट, जल्दी बताइए। और एग्जाम्पल 4 में आपने किया है तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? यदि आई है तो मैं उसको अभी सोल्व करूंगा। ओके, अभिषेक ने प्रैक्टिस किए, नेहा रिप्लाई कीजिए। नेहा ने प्रैक्टिस की है। प्रीत अभिषेक और मेघा, क्या आपको किसी टॉपिक में एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम आई है? किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है? इफ यस देन यू कैन आस्क। क्या आपको एग्जाम्पल नंबर 4 में प्रॉब्लम आई है? ओके, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आई बताइए। क्या रिग्रेशन प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आई आप लोगों को? क्या रिवर्शन अकाउंट में प्रॉब्लम आई आपको? चलो मैं आपको जल्दी फास्ट बता देता हूं, पहले कर लेगा। ओके, सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे रिवर्शन अकाउंट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी। इस अकाउंट की बात बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं रिवर्शन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए मैंने कहा था ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो एसेट्स और लायबिलिटीज में इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है तो उसको हम लोग इसमें रिकॉर्ड करेंगे, रिवर्शन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और इसी सीक्वेंस में बात करें सबसे पहले किसी के अंदर, तो इसके अंदर क्या मेंशन है देख लेते हैं लोग। एज ए न्यू पार्टनर एड हुआ है और 1/4 के लिए वो पार्टनर बना है। एज के लोन को हमने कैपिटल में कन्वर्ट किया, ये रिवर्शन का पार्ट नहीं है। कल भी ऐसा किसी था जिसमें हमने कैपिटल लोन को कैपिटल में चेंज किया था, ठीक है। सेकंड में गुडविल है और गुडविल भी कभी भी रिवर्शन अकाउंट में नहीं आती है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हम देख लिया। अब रिवर्शन अकाउंट में कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी? सबसे पहले फोर्थ इंफॉर्मेशन आएगी। तो अब टैली करते हैं कहां किस तरह से करना है। तो यहां पे मेंशन है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट वाज मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो 5% आपको बनाना है डेटर्स पर। तो हम पहले रफली देखते हैं हाउ मच अमाउंट ऑफ डेटर्स, डेटर का कितना अमाउंट हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो द अमाउंट ऑफ डेटर इज 1 लाख रुपीस। कितना अमाउंट है? 1 लाख रुपीस है। कितना है? 1 लाख रुपीस है। और इस पर कितने परसेंट की रेट से वो प्रोविजन बनाने के लिए कह रहा है? तो इसमें कह रहा है 5% के रेट से। तो हम इस डेटर का 5% कैलकुलेट करते हैं तो 1 लाख का 5%, 1 लाख का 5% 5,000 रुपीस आया है। इस ये क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट है। और ये बताइए प्रोविजन फॉर बैड डेट की बुक वैल्यू है या फिर प्रेजेंट वैल्यू है? टेल मी।
ये जो है ये पीबीडी की यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट की बुक वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू, तो ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। इट मींस प्रेजेंट में पीबीडी जो है वो हमारे पास 5000 है। अब चेक करते हैं कि इसकी बुक वैल्यू कितनी थी। तो देखिए पीबीडी को बुक में हम दो तरह से शो कर सकते हैं, या तो इसको डेटर्स में से लेस करके शो कर सकते हैं, एक कंसेप्ट तो ये है। एक हम क्या कर सकते हैं, डेटर को तो एसेट साइड में रिकॉर्ड कर दिया और पीबीडी कहां ले गए, लायबिलिटीज में ले गए, ठीक है। अब यहां कैसे किया, तो यहां ये वाला कंसेप्ट तो यूज किया नहीं है, यहां नेक्स्ट वाला किया है, डेटर्स को एसेट्स में लिख दिया पर लेस ना करके उसको हमने सेपरेटली लायबिलिटीज के कॉलम में मेंशन कर दिया है। तो वहां जाके आप देखिए कि प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है, तो वहां पर प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो है 2000। इट मींस बुक वैल्यू ऑफ पीबीडी जो थी वो कितनी है, 2000। वैसे का पता लग गया होगा कि पहले से जो बुक वैल्यू ऑफ पीबीडी है वो 2000 है, बट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू 5000। तो और हमारी लायबिलिटीज है वो अप हो गई 3000 से, तो 3000 से अप हो गई, तो हम क्या करेंगे, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट अमाउंट आएगा 3000। जल्दी से पास अप्लाई कीजिए, क्या सबके समझ में आ गया है। अब इसे रिलेशन के कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आई है, इसका सही रहेगा। डायरेक्ट टॉपिक बोल के हाँ ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, टॉपिक 1 2 3 इसे 4 तक कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन बोर्ड पे कराएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। थर्मोकॉइल से थर्मो को क्या मेंशन करते हैं, द गुडविल ऑफ, तो गुडविल का अमाउंट तो कभी रिलेशन में आता ही नहीं है, गुडविल का अमाउंट तो रिलेशन में आता ही नहीं है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ यानी इसमें अब ये समझ में आ गया कि ये फोर्थ ही था, ये फोर्थ ही था। क्या अब आपके प्रॉब्लम समझ में आ गया, फोर्थ में आपके प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया ना। ओके, फिफ्थ की बात कर लेते हैं। आगे से ऐसा करेंगे जिसमें प्रॉब्लम है वो पूछ लो आप। ओके, फिफ्थ में क्या इंफॉर्मेशन है, फिफ्थ की बात मैं करता हूं। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 10%। मैंने आपको अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था। तो यहां पर ओवर वैल्यू है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला क्या होगा, बुक वैल्यू अपॉन 100। अब ओवर वैल्यू है तो हम प्लस रेट करेंगे इनटू 100। इससे हमें पता लग जाएगा कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, इससे हमें पता लग जाएगा कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक को 10% से और वैल्यू किया गया है और हमारी बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू जो गिवन है वह 44,000 कितनी है, 44,000 है। ओवर वैल्यू है ना, तो हम क्या करेंगे 100 प्लस रेट, तो 100 प्लस रेट 10% थी, हमने उसको प्लस कर दिया 10 हो गया, इनटू क्या करेंगे 100। इट मींस कितनी वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई 40,000। कितनी वैल्यू आ गई 40,000। तो ये बात समझना कि आपने, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज की कंडीशन में। जब ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू परसेंटेज की वे में होता है तो किस तरह से हम लोग उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, रिपीट, क्या सबके समझ में आ गई, सभी रिप्लाई करके बताइए। मेगा प्लीज। ओके, अब बताओ
प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 40,000 और बुक वैल्यू कितनी थी 44,000। स्टॉक अप हुआ या डाउन हुआ? ऑब्वियसली स्टॉक डाउन हुआ है, तो इसलिए किधर आएगा, ये लिखा जाएगा टू स्टॉक अकाउंट 4,000। ठीक है, क्या आगे किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिसका रिलेशन रिवर्सल अकाउंट से है? ओके, तो क्या पूरा बताया जाए? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा बता दूंगा, लेकिन फिर हम काफी स्लो हो जाएंगे। और अच्छा ये होता है कि जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है आप आराम से पूछो, जितनी बार प्रॉब्लम होगा पूछो। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं बताता हूं। लैंड वाज टू बी एप्रिशिएट बाय 10%। लैंड और 10% से एप्रिशिएट हो गई, इस बढ़ गई, तो कितना आएगा, इस तरफ आएगा बाई लैंड। और लैंड का अमाउंट जो था हमारे बैलेंस शीट में 60,000 और 10% से एप्रिशिएट हुई है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। देन इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड 12.5%। बिल्डिंग भी क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है, ये भी अप हो रही है, तो बाय बिल्डिंग 12.5% निकालेंगे हम, तो कितना जाएगा 25,000 आ जाएगा। ठीक है, देन और आगे बात करें तो और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है ही नहीं जो रिवर्सल अकाउंट को रिलेट कर रही है, इसमें इफेक्ट कर रही है, तो डायरेक्टली हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर तो केवल 7,000, इधर 25 प्लस 6 31 हो गए। 31 में से 7,000 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस करेंगे, तो कितना आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिफरेंस तो कितना आएगा बताइए, 24 आएगा। कितना डिफरेंस आएगा, 24। और यहां पर डिस्कशन पी और क्यू आर और पार्टनर, पी एंड क्यू, तो 24 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 14,000 और 10,000। इस तरह से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट कर लिया है। एनी प्रॉब्लम इन रिवैल्यूएशन अकाउंट? एक बार सभी जल्दी से बताइए, क्या अब कोई प्रॉब्लम है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी फास्टली कर लेते हैं। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर है, इसमें अमाउंट 3 कॉलम बनेंगे, 1 2 और ये P Q, P और Q। तो P और Q तो ओल्ड पार्टनर थे, न्यू पार्टनर जो है वो है S। न्यू पार्टनर कौन है, S। अब सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। कैपिटल अकाउंट बड़े इजी वे में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कल आपके सामने जो क्वेश्चन किया था उसमें कैपिटल अकाउंट आस्किंग नहीं था, आज है। किस तरह से सोल्व करेंगे, ध्यान देना। जब भी हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फर्स्टली हमें नीड होगी बैलेंस बीडी की, बैलेंस ब्रॉट डाउन की। आई रिपीट, स्टार्टिंग में जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले हमें किसकी नीड होगी, तो हमें नीड होगी बैलेंस बीडी की, ब्रॉट डाउन की। और ये ब्रॉट डाउन कहां मिलेगा, हमें जो ऑलरेडी बैलेंस शीट गिवन है उसके अंदर जो ओल्ड पार्टनर है
उनकी कैपिटल को ही हम क्या कहते हैं, ब्रॉट डाउन कहते हैं। तो उनकी जो कैपिटल पोजीशन में थी ऑलरेडी 120 और 1 लाख, तो यहां मेंशन करते हैं बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 120 और 1 लाख। सीक्वेंस याद रखो कि पहले ब्रॉट डाउन लेना है, ब्रॉट डाउन का काम कंप्लीट हो जाने के बाद हम बात करेंगे गुडविल के रिगार्डिंग। सीक्वेंस फिक्स है, पहले कैपिटल के रिगार्डिंग, सॉरी कैपिटल ब्रॉट कर लिया, कैपिटल को ब्रॉट कर लिया, लेकिन कैपिटल के साथ अभी न्यू पार्टनर की कैपिटल की बात करनी पड़ेगी। कैपिटल के साथ कैपिटल की बात होगी, किसकी कैपिटल की बात होगी, न्यू पार्टनर की कैपिटल की बात होगी। तो यहाँ पे क्या न्यू पार्टनर कैश में कैपिटल ला रहा था क्या, नहीं ला रहा था, हमने एस के लोन को ही कैपिटल में कन्वर्ट किया था, और जब उसकी कैपिटल वो हमने लोन को जब हमने कैपिटल में कन्वर्ट किया तो एंट्री क्या बनी, एस लोन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एस लोन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो अब इस एंट्री को जब पास करेंगे तो किधर आएगा, इधर ही आएगा। कैपिटल जब भी लाएगा ऐसे भी लाएगा, इधर ही आएगा, बाय एस लोन अकाउंट। अब कितना अमाउंट है, बैलेंस शीट में जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे लोन अकाउंट में अमाउंट था 80,000, तो वो 80,000 जो चीज का पहले लोन हुआ करता था अब वो उसकी कैपिटल हो जाएगी, अब वो उसकी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। कैपिटल का मतलब कंफर्म हो गया, ड्रॉडाउन निकल गया, न्यू पार्टनर की कैपिटल भी ले ली। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कैपिटल के मैटर के बाद गुडविल का मैटर हमें क्लियर करना है, कैपिटल के मैटर के बाद गुडविल का मैटर क्लियर करना है। तो देखिए न्यू पार्टनर कितनी गुडविल ला रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन थर्ड में मिलेगी आपको कि टोटल जो गुडविल है वो है 96,000, टोटल गुडविल कितनी है, 96,000 टोटल गुडविल है। अब एस जो कि न्यू पार्टनर है वो कंप्लीटली 96,000 का अमाउंट एज ए गुडविल नहीं लाएगा, वो केवल अपना शेयर लाएगा। तो आप यहां देखिए कि इस गुडविल में से एस का शेयर होगा कितना, तो यहां पर हम बात करें एस 1/4 के लिए एज ए पार्टनर एडमिट हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ फर्म इज 96, but share of goodwill of S तो कितना हो जाएगा 24,000, कितना हो जाएगा 24,000 का अमाउंट हो जाएगा। ओके आगे बात करते हैं। तो गुडविल कैश में ला रहे हैं, एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट दिया टू गुडविल, बट ये एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करेगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि ना तो डेबिट में और ना ही क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट का नेम यूज नहीं हो रहा है। बट हमें पता है कि गुडविल रिसीव होने के बाद हम उसको ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर करने की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस बार कैपिटल का नाम आ रहा है। और वैसे मैंने आपको लास्ट में कहा था किसी भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल अप तो होती है सीआर साइड में ले, किसी भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल डाउन होती है डीआर साइड में ले। तो कैपिटल न्यू पार्टनर की जो गुडविल आएगी वो कैपिटल में आएगी, तो कैपिटल अप हो जाएगा। यहाँ क्या मेंशन करेंगे, बाय गुडविल अकाउंट, कितने गुडविल है उसकी 24, बट ये गुडविल किसको दी जाएगी, तो ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर को दी जाएगी, बट कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे इन दिस क्वेश्चन सैक्रिफाइस रेशो गिवन और नॉट। यहां हम चेक करते हैं रिगार्डिंग सैक्रिफाइस हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है क्या,
रिगार्डिंग सेक्रीफाइस क्या हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है क्या, बताइए? नहीं है। तो जब सेक्रीफाइस रेशियो के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम ऑलवेज ऑड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मानते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑड रेशियो इज नोन एज सेक्रीफाइस रेशियो। इट मींस सेक्रीफाइस रेशियो भी क्या बन जाएगा 7:5। तो हम कितना अमाउंट होंगे 12,000 सॉरी 14,000 और 10,000। ये 14,000 और 10,000 किस रेशियो में डिवाइड करने के बाद आया है 7:5। ओके, विथड्रॉल के लिए कुछ कहा नहीं है, गुडविल को विथड्रॉल करने के लिए कुछ कहा नहीं है, इसमें विथड्रॉल करने का काम करेंगे ही नहीं। यदि विथड्रॉल करने के लिए कहता तो हम भी विथड्रॉल करने का काम करते हैं, और कहा ही नहीं है तो हम वो काम भी नहीं करेंगे। चलो कैपिटल के रिगार्डिंग हमारा डिफरेंस हो गया, गुडविल की बात हो गई। अगला काम क्या होता है? कैपिटल फर्स्ट काम ऑलवेज क्या करना है कैपिटल का मेथड, सेकंड वर्क क्या करना है गुडविल का मेथड, थर्ड वर्क क्या है रिजल्ट एंड सरप्लस के मेथड को हमें क्लियर कर देना है। रिजल्ट एंड सरप्लस के मेथड को हमें क्लियर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में चेक करना होगा कि हमारे पास रिजर्व सरप्लस है या नहीं है। तो आप बैलेंस शीट में चेक करोगे तो लायबिलिटीज साइड में हमारे पास जनरल रिजर्व गिवन है, लायबिलिटीज में हमारे पास जनरल रिजर्व गिवन है। तो उसको जब हम पार्टनर्स की कैपिटल में डालेंगे तो वो कैपिटल क्या हो जाएगी अप हो जाएगी। और मैंने कहा था कैपिटल अप होगी तो सीआर साइड में ही हमें उसको मेंशन करना है। कौन सी साइड में लिखना है सीआर साइड में ही उसको लिखना है। और मैंने ये भी कहा था कि रिजर्व सरप्लस ऑलवेज ऑड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर रिजर्व सरप्लस का कितना अमाउंट है टोटल है 48,000 और 48,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 28,000 और यहाँ पे जाकर 20,000। क्या यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? क्या यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताइए सभी, क्या यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? गुड। रिजल्ट का मेथड फिनिश हो गया और लास्ट में किसका मेथड फिनिश करेंगे रिवैल्यूएशन का मेथड फिनिश करेंगे। तो यूनिवर्सल काउंट की ये वाली एंट्री है, इसमें पार्टनर्स कैपिटल का नाम आ रहा है और इधर डिफरेंस आने का मतलब ये हुआ कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ था और प्रॉफिट को जब कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल अप हो जाती है। और मैंने कहा था कैपिटल अप होगी तो इधर ही लिखा जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना कितना अमाउंट है यहां से 14,000 और 10,000, 14,000 और 10,000। ठीक है, 14,000 और 10,000। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सो हम अब इसका बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट करेंगे, आई मीन बैलेंस सीडी कैलकुलेट करेंगे। टू बैलेंस सीडी और इसके साथ हम ऑलवेज क्या करेंगे हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो इधर तो कुछ है ही नहीं, ये टोटल ही क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 120 और इनको जल्दी से प्लस करके बताइए कितना हो गया 28 ये है 28 हो गया, ये हो गया आपका 56 और 56 176 हो गया 1,76,000 फर्स्ट का हो गया। ठीक है, सेकंड का प्लस करेंगे 10 1 लाख हो गया 10 ये 20 ये 40 हो जाएगा तो उसमें तो 140 हो गया। लास्ट वाले में कुछ है नहीं 80 है तो 80 रह जाएगा।
इस तरह से अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया है। आई होप किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं आई होगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको भी फिनिश कर लिया है। तो आज में पहली बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं लोग। कल ओनली एंट्रीज थी और रिलेशन अकाउंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हमने पार्टनर्स कैपिटल को भी फिनिश कर दिया है, लेकिन आज हम साथ में बैलेंस शीट की बात भी करेंगे। इसकी बात करेंगे बैलेंस शीट। मैं यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाकर आपको बैलेंस शीट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। तो देखिए हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। liabilities amount, assets और यहां पर अमाउंट। ठीक है, अब जब हमें न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद बैलेंस शीट बनानी होती है तो इसके लिए हमें ओल्ड बैलेंस शीट को ऑलवेज माइंड में रखना होगा। कौन सी बैलेंस शीट को ऑलवेज माइंड में रखना होगा? ओल्ड बैलेंस शीट को ऑलवेज माइंड में रखना होगा। उसकी एक एक वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे पहले क्या था? देखिए यहां से ओल्ड बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे पहले क्या था? ओल्ड बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे पहले क्या था? कैश था। क्या था? ओल्ड बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे पहले क्या था? हमारे पास क्या था? कैश था। लेकिन देखिए उस टाइम पे कैश कितना था? उस टाइम हमारे पास कैश कितना था? 18,000 था। कितना था? 18,000। लेकिन वो बैलेंस शीट न्यू पार्टनर के आने से पहले की है। हमें पता लगाना है कि न्यू पार्टनर के आने के बाद किसी भी एसेट्स की और लायबिलिटीज की वैल्यू अब कितनी है। तो पहले से कितना था? 18,000 तो पहले से ही था। अब आपको चेक करना है कि बिजनेस की तरफ से किस किस ट्रांजैक्शन में कैश आया है। तो कैपिटल तो कैश में लेके आया नहीं क्योंकि हमने लोन को कन्वर्ट किया। बट रिपीट, कैपिटल कैश में नहीं आ रही है क्योंकि लोन को ही हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया था। पर गुडविल वो कैश में लेके आया था। इंफॉर्मेशन क्लियर है? गुडविल वो कैश में लेके आया था। हमने शेयर 24,000 कैलकुलेट किया था। तो 80 तो पहले से और हमारे पास कितना अमाउंट और आ गया? हमारे पास 24,000 और आ गया। हमारे पास 24,000 और अमाउंट आ गया। इस तरह से हम बात करें अभी प्रेजेंट में, तो हमारे पास प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? इनका जब सम करेंगे, टोटल करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 42,000 हो जाएगा। याद रखना न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए, नए पार्टनर के एडमिशन के बाद बैलेंस शीट बनाने के लिए ओल्ड बैलेंस शीट की एक एक वैल्यू को हमें माइंड रखना है। अब इसके बाद कौन सी वैल्यू है चेक करते हैं। तो इसके बाद हम देखें तो हमारे पास है डेटर्स। हमारे पास क्या है? डेटर्स। अब मैंने कहा डेटर्स को दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, या तो यहीं पे लेस करके दिखा दो या फिर इधर। मतलब हम कैसे कर सकते हैं कि पहले से वैल्यू कितनी थी? ये थी लेस पी बी डी और पीपीडी इसका 5% था। ये कितना हो गया? 95। एक तो मैं ऐसे कर सकता हूं, एक मैं क्या करूं कि 1 को यहां लिख दूं और 5 को इधर लिख दूंगा। यहां पर आंसर मैच होगा, टोटल अमाउंट तो अलग अलग होगा, आंसर फिर भी मैच होगा और वो करेक्ट माना जाएगा क्योंकि हम दोनों ही अकाउंटिंग कांसेप्ट में रहकर कर रहे हैं। बेटर ये है कि आप वैसे भी कर सकते हो कि डेटा को जब तो पीपीटी को उस तरह लिख दो, दोनों करेक्ट है, बट बेटर ये। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे हैं कि डेटा के बाद क्या था। तो डेटा के बाद हमारे पास था बिल्स रिसीवेबल और
बिल्स रिसीवर यानी बीआर के रिगार्डिंग तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। इसका मतलब ये तो उतना ही है जितना पहले था। तो पहले बीआर कितना था, 38,000 था, तो अभी भी कितना रहेगा, 38,000 ही रहेगा। उसके बाद हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक हमने अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या रिपोर्ट की थी, 40,000। नई वाली बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू आती है, प्रेजेंट वैल्यू आती है, याद रखना। पहले वाली तो बुक वैल्यू बन रही है, अभी बनाएंगे आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वो ऑलवेज बुक वैल्यू बनेगी। देन बात करें बिल्डिंग, स्टॉक के बाद बात करेंगे बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आएगी, बिल्डिंग को हमने एप्रिशिएट किया था, बिल्डिंग को हमने एप्रिशिएट किया था 25,000 से, तो 2 लाख तो पहले ही है, 2 लाख तो पहले ही है, अब कितना हो जाएगा, 2,25,000 आ जाएगा। यहां से देख सकते हो बड़ा काम इजी काम है। या देखो बिल्डिंग किस तरह है, इस तरह दिख रही है, बड़ी है, अब ये प्लस कर देना, नेट टू प्लस कर देना। स्टॉक आपने क्या किया, पहले 44,000 था, स्टॉक की वैल्यू 4 कर दिया, कितना आया, हो गया। तो रिलेशन कॉन्सेप्ट जल्दी से न्यूमेरिकल बन जाती है, क्योंकि अप एंड डाउन की इंफॉर्मेशन पता है। इस अप एंड डाउन की वैल्यू को बुक वैल्यू के साथ एडजस्ट करो, अलग जाएगा। अब हम लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ पहले 60 की थी, अब 6,000 अप हो गई, तो 66 हो गई। इस तरह से हमने एसेट साइड कंप्लीट कर ली। लायबिलिटी साइड की बात करते हैं, तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक और ड्राफ्ट। और हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट की जो वैल्यू है वो है 70,000। देन क्रेडिट, कोई इंफॉर्मेशन नहीं इसके लिए भी, तो ये भी उतना ही रहेगा जितना पहले था, और बैलेंस शीट में इसका अमाउंट गिवन है 40,000। फिर हम बात करें क्लोजिंग फॉर क्रेडिट, उसको मुझे लिख चुके हैं। अब लास्ट में क्या आता है, कैपिटल, क्या आता है, कैपिटल। और ध्यान रखना नए पार्टनर के एडमिशन के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें कैपिटल कौन सी मानी जाती है, ऑलवेज कैरी डाउन वाली आती है। कौन सी आती है, कैरी डाउन वाली, यानी सभी की आती है, पी की भी आएगी, क्यू की भी आएगी, एस की भी आएगी। इसकी तो कितनी है, 1,76,000, इसकी 1,40,000, 80,000। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी हुई बताइए, टोटल कैपिटल फर्म कितनी हुई, तो इनको प्लस करेंगे, 3,96,000 होगा, 3,96,000। अब हम बैलेंस शीट का सम कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा बैलेंस शीट का टोटल, बताइए कितना हो जाएगा, कितना टोटल हो जाएगा बैलेंस शीट का, 5,06,000, 5,06,000। अब आप चेक करोगे, आपने मैंने सर वहां तो 5,11,000 है, पहले 11,000 है, वहां इसलिए है क्योंकि वहां उसने क्या किया, इस पीपीटी को लेस नहीं किया, उसको उधर दिखा दिया। तो जब उसको लेस नहीं करते थे 5,000 यहां फिर कम नहीं करते, यहां एक बार दे देगा, टोटल भी 5,000 से अप हो जाता है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, 5,11,000 का अमाउंट भी करेक्ट है, बेटर ये है। हाँ, अब बताइए किसकी समझ में आ गया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गए हैं, इसके प्रॉपर वे में समझ में आ गया, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। वेरी गुड, तो कल से काम करेंगे, आप अपनी जो प्रॉब्लम है डायरेक्टली वो पूछो सर इसमें प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो चीज आपको आती है ना वही आपको बताऊंगा, तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा और हमारे कोर्स की स्पीड भी स्लो हो जाएगी। तो जो भी प्रॉब्लम आपको है वो आप पूछो, ओके। क्या यहां तक कोई डाउट है आपको? अब टाइम हमारे पास ज्यादा बचा नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछ तो लेता हूं, फिफ्थ एग्जांपल में क्या आपको कोई प्रॉब्लम आई है? फिफ्थ एग्जांपल में क्या आपको कोई प्रॉब्लम आई है? अभिषेक को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बाकी स्टूडेंट भी बताइए, अदर स्टूडेंट्स भी बताइए। वेरी गुड,
इसका मतलब 5 फिफ्थ हमें करने की नीड नहीं है। ओके, तो कल आप क्या करोगे, कोई तो मैंने आपको होमवर्क दिया था 3 ऐड कर लेना 6 7 8 6 7 8 एंट्रीज मत तो करनी है, डायरेक्टली क्या करना है, रिवोल्यूशन काउंट पार्टनर्स कैपिटल नंबर बैलेंस शीट। और जो मैंने सीक्वेंस बता दिया याद रखना, बड़ा फास्ट काम हो जाएगा, पहले कैपिटल की फिर गुडविल की फिर रिजर्व सरप्लस और फिर रिवोल्यूशन। सीक्वेंस है तो फास्ट काम हो जाएगा। विद इन 15 मिनट एडिशन कंप्लीट करने का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि बोर्ड में इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना ही टाइम हमें मिलेगा, ज्यादा टाइम लगाएंगे पेपर छूट जाएगा, जो हमें करना नहीं है। तो मैंने आपको 6 7 8 दिए हैं, क्या आप में से कोई ऐसा भी है जिसने 6 भी किया है, वहां तक भी पहुंचा है? मैंने कहा सरप्राइज देने की कोशिश करना। 6 भी किसने किया है? किसी ने नहीं किया? कोई बात नहीं, 6 7 8 कल मैं तीनों क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो क्या आप प्रैक्टिस करके फिर जो भी हमारा एक जो फील्ड है उसके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पर अब पूरा बोर्ड को डिटेल से करेंगे तो एक दिन में एक ही पाएगा क्वेश्चन के साथ, एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन की है, और क्वेश्चन में सब आपको रिटर्न में मेरी हैंडराइटिंग में लिखकर आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा सारे क्वेश्चन, तो टेंशन आप फ्री रहोगे, एग्जाम्पल में आपको समझा तो दोनों के आपको बात समझ में आ जाएगी। और क्वेश्चन के सारे वर्क नोट्स भी आपको मेंशन होंगे नीचे अंडर द क्वेश्चन, वर्क नोट भी मेंशन करूंगा कि हो सकता है किसी टॉपिक में आपको ये तो पता लगे हाँ हम आया कैसे कैलकुलेट किया है, वो वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो 6 7 8 की प्रैक्टिस आप लोग करना। थैंक यू सो मच।